एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस के सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में। फ्यूचर टेंस को लेके स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आज हम करने वाले हैं उसी कंफ्यूजन को दूर। सो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड। आपको स्क्रीन में फ्यूचर टेंस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे वह जाएगा, वह गया होगा, वह वहाँ होगा, उसे जाना पड़ेगा, वह शायद जाएगा, वह जा रहा होगा, वह जा चुका होगा। इस प्रकार के सेंटेंस अक्सर हम बोलते और सुनते हैं, लेकिन बात क्या आती है, प्रॉब्लम तब आती है जब हम इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। और अगर स्ट्रक्चर है तो हम चाहते हैं कि वो हमको एक सिस्टमैटिक ढंग से मिल जाए और हम उनको पढ़ लें। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं फ्यूचर टेंस के सभी स्ट्रक्चर्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिंपल फ्यूचर के बारे में। देखिए, सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस प्रकार के स्ट्रक्चर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम फ्यूचर में कोई काम करने वाले होते हैं, जैसे वह जाएगा, वह खाएगा, वह नहाएगा। तो इस प्रकार के जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो हम सिंपल फ्यूचर का यूज़ करते हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स, वह जाएगा, he will go, वह खाना खाएगा, he will eat, वह पढ़ाई करेगा, he will study। तो देखिए हमने क्या किया है, तीनों में ही सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ किया है, उसके बाद विल का यूज़ किया है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। अगला देखिए क्या है, वह खेलने जाएगा, वह खेलने जाएगा, he will go to प्ले, वह खेलने जाएगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप सिंपल फ्यूचर टेंस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके बना सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला क्या है स्ट्रक्चर हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कहाँ का स्ट्रक्चर है, ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चर है। देखिए, वह गया होगा, वह गया होगा, he will have gone, वह खाना खा चुका होगा, he will have eaten। स्ट्रक्चर क्या था इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और गॉन मतलब कि गया होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, वह पढ़ाई कर चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। तो ही सब्जेक्ट है, विल हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब और स्टडीड जो है स्टडी का थर्ड फॉर्म है। वह अपना काम कर चुका होगा, वह अपना काम कर चुका होगा। इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा हम क्या यूज़ कर रहे हैं, दूसरा देखिए, दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लेस और टाइम। सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, विल बी का यूज़ करेंगे और थर्ड प्लेस पे प्लेस या फिर टाइम का यूज़ करेंगे। जैसे हम कहें वह वहाँ होगा, वह घर पर होगा, वह स्कूल पर होगा, है ना। ये फ्यूचर क्या कहते हैं टेंस की हम बात कर रहे हैं, जो हम कहते हैं कि कोई कहाँ होगा। देखिए, वह वहाँ होगा, he will be there। ही हमने यहाँ पे यूज़ किया सब्जेक्ट, विल बी हमारा हेल्पिंग वर्ब, देयर मतलब कि वहाँ होगा। वह घर पर होगा, हम कहते हैं इस प्रकार के सेंटेंस कि वह घर पर होगा, वह दुकान पर होगा। he will be at home, he will be at home, वह घर पर होगा। वह पार्टी में होगा, वह पार्टी में होगा, he will be at the party, he will be at the party। तो जब भी हम कहते हैं कि वह घर पर होगा, वह दुकान पर होगा, तो हम किस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का।
चलिए अगला स्ट्रक्चर देखिए फ्यूचर टेंस का। अगला एग्जाम्पल, अगला जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस स्ट्रक्चर का यूज़ कब करेंगे? इस स्ट्रक्चर का हम यूज़ तब करेंगे जब हम किसी को बाध्य कर रहे हैं कोई चीज़ करने के लिए। जैसे मैं कहूँ उसे खाना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा, हो फ्यूचर की ही बात हो रही है, लेकिन हमने एक क्या कर दिया है, बाध्यता कर दी है कि आपको करना ही पड़ेगा, एक लिमिट सेट कर दी है। ठीक है, देखिए उसे जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो, ही विल हैव टू गो। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल हैव टू जिसका अर्थ है कि पड़ेगा, गो मतलब जाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, ही विल हैव टू स्टडी, ही विल हैव टू स्टडी, उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगला एग्जाम्पल देखिए, उसे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ेगा, उसे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ेगा, ही विल हैव टू कंप्लीट हिज वर्क, ही विल हैव टू कंप्लीट हिज वर्क, उसे अपना काम पूरा करना पड़ेगा। उसे समय पर पहुंचना पड़ेगा, इसको आप ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे किस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे आप, सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन हम फ्यूचर को लेके काफ़ी कंफर्म नहीं हैं। जैसे वह शायद जाएगा, वह शायद पढ़ाई करेगी, वह शायद खाना खाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखिए, वह शायद जाएगा, ही मे गो। क्या किया है हमने, सब्जेक्ट मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही मे गो, वह शायद जाएगा, वह शायद खाना खाएगा, ही मे ईट, ही मे ईट, वह शायद खाना खाएगा। वह खेलने जाएगा, नहीं वह शायद खेलने जाएगा, ही मे गो टू प्ले, ही मे गो टू प्ले, वह शायद खेलने जाएगा। तो जब भी आपको शायद लगा कि कोई फ्यूचर के लिए सेंटेंस बोलना है तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी फॉर्म। ये हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, जिसमें हम विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। किस प्रकार के सेंटेंस होंगे, जैसे वह खा रहा होगा, वह जा रहा होगा। हम फ्यूचर की चीज़ों को अज्यूम करते हैं कि ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिए, वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। सब्जेक्ट है विल बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म गो को आईएनजी करके जोड़ दिया गया है, गोइंग। वह खाना खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग, ही विल बी ईटिंग, वह खाना खा रहा होगा। तो ईटिंग में आईएनजी जोड़ दिया हमने, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गई। ठीक है, कि वह खाना खा रहा होगा। वह पढ़ाई कर रहा होगा, वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडीइंग, ही विल बी स्टडीइंग, वह पढ़ाई कर रहा होगा। वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा। इसको आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला स्ट्रक्चर देखिए, अगला स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा। वह खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन, ही विल हैव ईटन, वह खाना खा चुका होगा। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट हमने यूज़ किया है दोनों जगह, विल हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है यानी कि फ्यूचर के बारे में बात कर रही है, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है गो की, और ईटन ईट की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, वह पढ़ाई कर चुका होगा,
वह पढ़ाई कर चुका होगा। He will have studied. He will have studied. वह पढ़ाई कर चुका होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक के लिए थी। आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा फ्यूचर टेंस से रिलेटेड, और आपके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है फ्यूचर टेंस से रिलेटेड और इन एग्जाम्पल से रिलेटेड, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. So if you like the video, do like, share and subscribe. Thanks for watching.